भारत के इतिहास में ऐसे सैकड़ों योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर अपनी संस्कृति और अपने देश की रक्षा की है और दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया है। जब जब भारत के इतिहास को पढ़ाया जाएगा तब तब राजस्थान और मेवाड़ का नाम अग्रणी होगा। आज हम इस वीडियो में आपको मेवाड़ के बप्पा रावल की शौर्य गाथा सुनाने वाले हैं। गहलोत राजपूत वंश के बप्पा रावल 8वें शासक थे। बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य था। बप्पा का बाल्यकाल का नाम राजकुमार कलभोज हुआ करता था। उनका जन्म सन 713 में हुआ और उनकी मौत तकरीबन 97 वर्ष की आयु में हुई थी। महाराज बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने एक ही झटके में 2 भैंसों की गर्दन अलग कर दिया करते थे। पहनावे में 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। बप्पा की तलवार का वजन 100 किलो से ज्यादा बताया जाता है और वे अपने भोजन में भी अत्यधिक भोजन किया करते थे। वैसे तो गहुलादित्य और गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। पंथ प्रवर्तक बप्पा रावल, जिन पुण्य नामों के स्मरण मात्र से रक्त में ज्वार आ जाता है, सिर जिनकी स्मृति में श्रद्धा से झुक जाता है, ऐसे अनेक प्रातः स्मरणीय नामों में से एक नाम है बप्पा रावल। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना 568 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी। शायद तभी से गुहिल वंश के यशस्वी शूरवीर इस भूमि पर शासन कर रहे हैं। पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तानी वीरानों में बसे इस मेवाड़ पर कभी महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं का शासन चलता था। समय के साथ यही गुहिल वंश गहलोत वंश और फिर सिसोदिया वंश बन गया। इतिहास के अनुसार 8वीं शताब्दी में मेवाड़ राज्य की शुरुआत बप्पा रावल से मानी जाती है। इन्हें मेवाड़ का संस्थापक भी कहा जाता है। बप्पा रावल का असली नाम कलभोज था। इनका अपनी प्रजा के साथ गहरा प्रेम था। यही कारण कि इन्हें प्यार से पूरा मेवाड़ बप्पा के नाम से पुकारता है। माना जाता है कि वर्तमान पाकिस्तान में बसे रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। यह बात तब की है जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों ने हमला कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर मेवाड़ पर शासन करने वाले बप्पा रावल सिंध तक कैसे पहुंचे और वहां कैसे रावलपिंडी नामक शहर की स्थापना की। भारत को लूटना चाहते थे अरब आक्रमणकारी। ऐतिहासिक दास्तावेजों से पता चलता है कि गुहिल के वंशज नागादित्य को 727 ईस्वी में भीलों ने मार डाला था। यह वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों के हमलों का डर बना हुआ था। आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के शासकों लुटेरों ने मध्य पूर्व और अरब के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इन्होंने मिस्र, स्पेन और ईरान को भी जीत लिया। इसी दौरान इराक का शासक अल हज्जाज अकूत संपदा से भरे पड़े हिंदुस्तान पर निगाह टेढ़ी किए हुए था। उसने कई बार यहां आक्रमण करना चाहा। आपसी फूट और लालच के कारण वो हमला नहीं कर पाया। हालांकि इस समय तक अरब लुटेरों ने सिंध पर छोटे मोटे हमले करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद अल हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में खलीफा की मदद से हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा से सिंध पर आक्रमण किया। उस समय राजा दाहिर वहां के राजा थे। सिंध की सीमा यूपी के कन्नौज, अफगानिस्तान में कंधार से लेकर कश्मीर और रेगिस्तान को पार कर नमक की दलदली भूमि गुजरात की कच्छ तक थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके किले पर कई बार हमला किया, लेकिन राजा दाहिर की सेना से उसे हार ही मिली। फिर एक रोज कासिम ने धोखे से राजा दाहिर की सेना में अपने सिपाहियों को महिला वस्त्र पहनाकर भेज दिया। आखिरकार राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए राजा दाहिर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार अरबों ने सिंध को जीतकर उसके बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रास्ते में आने वाले सभी साम्राज्य अरबों के आगे कमजोर पड़ रहे थे। कोई भी शक्ति अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। वह वर्तमान अफगानिस्तान, सिंध को जीत चुका था और रेगिस्तान से होते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही सालों में अरब आक्रांताओं ने चावड़ों, मौर्य, सैंधवों, कच्छेलों को हरा दिया। अरबों ने सिंध के रास्ते वर्तमान राजस्थान और गुजरात में प्रवेश करते हुए 725 ईस्वी तक जैसलमेर, मारवाड़, मांडलगढ़
और भरूच इलाकों पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ से अरबों को कैसे खदेड़ा? जब सभी साम्राज्य अरबों के आगे हार चुके थे, ऐसे में नागादित्य के पुत्र और मेवाड़ के महाराजा बप्पा रावल ने युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने अपनी विशाल सेना को एकत्र किया और हार चुके राज्य को जीत का आश्वासन देकर अपने पक्ष में किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के पास स्थित महत्वपूर्ण चित्तौड़ किले पर अधिकार जमाया और 734 ईस्वी में मेवाड़ में गहलोत वंश की स्थापना की। उन्होंने न केवल अरब लुटेरों को खदेड़ा, बल्कि उनके द्वारा कब्जाए गए इलाकों पर पुनः अधिकार कर उन्हें मेवाड़ राज्य में मिला लिया। बप्पा रावल का शासन 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य से चित्तौड़ के किले को जीता था और यहाँ की भव्यता जो आज भी उसी स्वरूप को दर्शाती है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अरब आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ के शासकों को युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद बप्पा रावल ने अरबों को पछाड़ते हुए चित्तौड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब अरबों ने चित्तौड़ पर हमला किया, तब मौर्य वहां शासन करते थे। हालांकि अरब आक्रमणकारियों ने उन्हें बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। इस तरह से मौर्य अरबों से युद्ध हार गए थे। चित्तौड़ जीतने के बाद बप्पा ने नागदा से हटकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने जैसलमेर व जोधपुर के राजाओं को साथ लेकर अरबों को वापस अफगानिस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। बप्पा रावल की सेना उस समय काफी मजबूत मानी जाती थी। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में अरब लुटेरों पर निगरानी रखने के लिए एक सैन्य चौकी बनाई। पहले इस जगह को गजनी कहा जाता था। उस समय तक इस जगह पर आराम से आवाजाही थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि मेवाड़ साम्राज्य का शासन आधुनिक अफगानिस्तान तक था। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि अपने साम्राज्य को अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने के लिए बप्पा रावल ने गजनी प्रदेश में सैन्य चौकी बनाई थी। यहां से उनके सैनिक अरब लुटेरों पर नजर रखते थे। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस जगह पर सैन्य चौकियां स्थापित की गई थी, उनका नाम बदलकर बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी कर दिया गया। माना जाता है कि बप्पा रावल ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर 16 साल अरब लुटेरों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हिंदुस्तान की मुख्य भूमि से दूर रखा। इसी लड़ाई में फिर एक समय ऐसा भी आया जब बप्पा रावल ने सिंध से अरबों को पूरी तरह से खदेड़कर उनका प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 8वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत के राजाओं और अरबों के बीच लड़ी गई राजस्थान की लड़ाई में बप्पा रावल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ही चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय चित्तौड़ में मौर्य साम्राज्यों का शासन था। इतिहासकारों का मत यह भी है कि गोहिल वंश के बप्पा रावल मौर्य सेना के कमांडर थे। ऐसे में हमला होने के बाद बप्पा रावल ने सौराष्ट्र की सहायता से मोहम्मद बिन कासिम को हराया और उसे वापस सिंधु के पश्चिम तट पर यानी वर्तमान के बलूचिस्तान तक धकेल दिया। कहा जाता है कि इसके बाद बप्पा रावल ने गजनी की ओर कूच किया और वहां के शासक सलीम को हराया। गजनी जीतने के बाद बप्पा ने वहां अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और खुद वापस चित्तौड़ आ गए। वापस आने के बाद मौर्य राजपूतों ने बप्पा रावल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें चित्तौड़ का राजा बनाया। इतिहासकार कहते हैं कि बप्पा रावल ने कंधार समेत पश्चिम के कंधार, खुरासान, तुरान, इस्पाहन, ईरानी साम्राज्य को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी प्रकार इतिहास के महान योद्धा बप्पा रावल ने हिंदुस्तान को न केवल अरब लुटेरों से बचाया, बल्कि अरब सीमा तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। समस्त विश्व में अपनी वीरता की छाप छोड़ने वाले महान योद्धा काल भोज का देहावसान नागदा में हुआ था। वहीं उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। आज वह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।